हर हर महादेव, देवों के देव महादेव। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत। दीदी, दीदी देखो मुझे क्या मिला। अरे पर क्यों, कितना सुंदर है तो जानती है? ये क्या है? ये रुद्राक्ष है, हमारे मत के लोग पहनते हैं। इसे तो क्या हुआ? इसे रख लेने से मैं भी विरोधी मत की नहीं हो जाऊंगी। सती, धृतराष्ट्र को स्पर्श करने भी हमारे लिए वर्जित है। यदि ऐसा होता तो पिताजी मुझे अवश्य बताते हैं कि पति तो उसे फेंकती है या नहीं। कुछ अपना के त्याग देना पति का स्वभाव नहीं, अरियर पिताजी के लाड त्याग में बिगाड़ दिया है। इस स्थिति हो सकता है पिताजी ने तुम्हें ये पहले ना बताया हो और इस कारण वो तुम्हें क्षमा भी कर दे। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी इस भूल से उन्हें कष्ट अवश्य होगा। अदिति, मुझे यहां रहकर इसके साथ समय नष्ट करना है तो कर। वहां पिताजी मूर्ति अभिषेक के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पिताजी के दुख का कारण मैं बोली, ऐसा संभव ही नहीं। मेरे लिए सम्मान की बात है। मूर्ति के अनावरण की अनुमति है। आप अपने उद्देश्य में सफल। प्रजापति दक्ष की, 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 प्रजापति दक्ष की। जय 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 जय। पति ने ये क्या कर दिया है? इस अधूरी मूर्ति की स्थापना कैसे होगी? प्रजापति दक्ष की जय, जय 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 प्रजापति दक्ष की जय। जीवित रहने के लिए भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं। अपने हित, अपने स्वार्थ के लिए वे भी जी लेते हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने अपने हित के साथ साथ संसार की भलाई और औरों के उद्धार के बारे में चिंतन करने की क्षमता प्रदान की है। इसी कारण सभी विधि विधान, सामाजिक और निजी जीवन व्यतीत करने की हर रीति नीति इसकी स्थापना करके मैंने इस सभ्यता की स्थापना की है। किंतु आज जो मैं कार्य संपन्न करने जा रहा हूं वो मेरी कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा होगी। उस भव्य मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान श्री विष्णु की मूर्ति की स्थापना। ये सदैव प्रतीक होगा हमारे मत का, हमारे विश्वास का, हमारी विचारधारा का और इस सत्य का देवों में देव यदि कोई है तो वो भगवान श्री विष्णु है। श्री विष्णु है। केवल भगवान विष्णु ही पूजनीय है। केवल भगवान विष्णु ही दर्शनीय की है। उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। मैं तुम्हारी कला और तुम्हारा समर्पण सराहनीय है कर दो क्यों नहीं प्रजापति। इस मूर्ति को बनाने का सौभाग्य मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रणाम प्रजापति। प्रजापति, मूर्ति के प्रस्थान का समय हो चुका है। यदि अनुमान होता एक प्रजापति ऐसी दोषपूर्ण मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं तो इसके अनावरण में सम्मिलित ही नहीं होते। क्षमा कीजिएगा ऋषिकेश अब, किंतु मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। मुझे आज्ञा दीजिए। विश्व भर इस प्रकार प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ से आपका चले जाना उचित नहीं है। काल के जिस समय खंड पर हम इस प्रक्रिया के साक्षी हैं, अवश्य ये भविष्य की किसी महान घटना का संकेतक है। क्या समस्या प्रजापति ये सब कह रहे हैं कि मूर्ति बहुत भारी है कि भारी है तो खींचने वालों की संख्या बढ़ा। 2 जी प्रजापति और पर लगवाओ। संख्या कम पड़े और संख्या बढ़ाओ। जी प्रजापति। प्रजापति दक्ष, आप कितना भी प्रयास कर ले किंतु ये कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। आप क्यों स्वीकार नहीं कर लेते कि भगवान विष्णु की ये मूर्ति अधूरी है? इसलिए शिल्पकार, ये क्या किया तुमने?
सब कह रहे हैं मूर्ति अभी तक पूरी नहीं है, इसी कारण वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहे। दोष तुम्हारा और अपमान पिताजी को सहन करना पड़े। आप मुझे सिखाएंगे कि भगवान श्री विष्णु का ये लूप पूरा है या नहीं। अपने कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रजापति दक्ष ने अभी तक किसी मैं चाहता हूं, जैसे आप मेरा दोस्त मानकर मुझ पर क्रोधित हो रही है, लेकिन मैं नहीं कर सका जितना करने की मुझे अनुमति दी गई थी। स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित इस नियम को आप कैसे बदल सकते हैं प्रजापति? अभी भी समय है। आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको अपनी ही प्रजा के सामने लज्जित होना पड़े। मूर्ति स्थापना में जो भी बाधाएं, उन्हें दूर करने के लिए विष्णु जी को और प्रसन्न करना होगा, और उसका एकमात्र उपाय है नारायण यज्ञ। प्रजापति जी, नारायण यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। इसकी सफलता के लिए हमें 108 प्रकार के फूलों की आवश्यकता होगी, विशेषकर पारिजात के फूलों की। लेकिन यहां कहां मिलेंगे पारिजात के फूलों? मैं लेकर आऊंगी पारिजात के फूल। सर्दी तुम? नहीं, मैं तुम्हें उस घने वन में मुझे तुम जैसी पुत्री प्राप्त हुई। मेरे कारण तुम्हें तनिक भी कष्ट पहुंचे, इसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान विष्णु मेरी रक्षा करेंगे। दक्षी, आप कटे चिंता ना करें, हम सब सती के साथ जाएंगे। आपकी सती को कुछ नहीं होगा, हमारा विश्वास कीजिए। प्रणाम महर्षि दधीची के आश्रम में आपका स्वागत था। मैं दिशा भटक गई। दिशा भटकना ही दिशा को पाना है। पहले कभी नहीं देखा ना किसी को यूं अपने शरीर पे भस्म ले, रुद्राक्ष धारण किए। हम सबके जीवन का अंत शेषीय भस्म ही तो है, बस जो हमें कभी भूलने नहीं देता। इस संसार में सब कुछ नश्वर है, स्वयं ये संसार की है। ऐसे संसार से फिर मोह सार, और ये बीज है रुद्राक्ष। बीज कभी नहीं मुरझाते, कभी नहीं मरते, वो तो जीवनदायी है आत्मा की तरह। इस सत्य से हम कभी दूर ना हो, इसीलिए हम रुद्राक्ष बीज की माला धारण करते हैं। यही हम शिव भक्तों की पहचान है। शिव, हाँ देवी शिव भगवान शिव शंकर महादेव, जिनकी दिव्यता को आपके पिता श्री प्रजापति दक्ष ने हमेशा से नकारा है। हमें लौटना होगा। हमारी बहनें हमें ढूंढ रही होंगी, चिंतित हो रही होंगी। हम कहीं खो तो नहीं गए। पारिजात पुल की खोज में आपका यहां तक आना तो मूर्ति का मंदिर में प्रवेश न होना कि पूर्व निर्धारित ही होगा, और प्रजापति द्वारा किए गए इस नारायण यज्ञ का असफल होना भी। अधूरी मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सकती है। सभी ऐसा क्या है जिसके बिना वो मूर्ति अधूरी है, मैं बताता हूं। इसे स्पर्श करके अपने पिता द्वारा बनवाई विश्व की उस मूर्ति का स्मरण कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र संसार के रचयिता है, विष्णु संसार के संरक्षक है, उसी तरह संसार के विनाशक है। देवों के देव भगवान शिव। जिस प्रकार सृष्टि इन तीनों के बिना अधूरी है, उसी तरह अनंत शयन में विष्णु की वो मूर्ति कैसे संपूर्ण हो सकती है जिसमें ब्रह्मा तो है लेकिन शिव नहीं। ईश्वर के दिव्य नियमों में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस वही करते हैं देवी। या तो मूर्ख हो, या जिनके मन में ज्ञान का अहंकार वास कर रहा हो, क्षमा कीजिएगा मार्च, परंतु मेरे पिता के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग ना करें। अस्वीकार करने से सत्य सत्य तो नहीं हो जाता देवी।
उस मूर्ति में शिवलिंग को उसका दिव्य स्थान प्रदान किए बगैर प्रजापति दक्ष उस मूर्ति की स्थापना कभी नहीं कर पाएंगे। और मात्र कह देने से आपकी वाणी भविष्यवाणी नहीं बन जाएगी। मैं सुविचार ऋषि दादी जी की पत्नी प्रणव, ये आपके लिए है। पारिजात के फूलों के लिए धन्यवाद। अब पिताजी का यज्ञ अवश्य सफल होगा। स्वयं को पाने के लिए मुझे भ्रमित होने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। अटक तो आप चुकी है सती। बस अब देर है तो केवल स्वयं को पाने की अब आप कितना भी मुंह मोड़ ले। आपके जीवन का हर मार्ग आपको पुनः इसी रुद्राक्ष तक लाता रहेगा, तब तक जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करती। क्या ये सत्य है कि पिताजी ने तुम्हें मूर्ति में शिवलिंग सम्मिलित नहीं करने का आदेश दिया था? तुम्हारे मौन का अर्थ है या ना इसी कारण मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही है कि यदि और कोई कारण तो वो जैसे तुच्छ मनुष्य की समझ से बाहर है कि शिवलिंग रखने से मूर्ति मंदिर में प्रवेश करेगी कि कहाँ लिखा है शिवलिंग नहीं रखने से मूर्ति प्रवेश करेगी? ये भी कहाँ लिखा है देखो। शिवलिंग है मेरे पास कि यदि आपको विश्वास करना हो तो इसे रख दीजिए वहां की इसके स्थान पर शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। मूर्ति का मंदिर में प्रवेश न करना आपके पिता के लिए अपमानजनक होगा। प्रजा का उन पर से विश्वास हो जाएगा। सबको चांद के भी अपने पिता के सम्मान की रक्षा ना करना है कि कैसे धर्म का पालन है। देवी अब खींचो खींचो। मैं पूछता हूं इसे किसने रखा है यहां? मैंने पिता। श्री मेरी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती है। कह दो कि ये सत्य है। मेरे स्नेह और मेरे विश्वास का तुम निरादन नहीं कर सकती हो कुत्ते। मैंने जो तुम्हें शिक्षा ली, जो संस्कार सौंपेंगे, उसका तुम तिरस्कार करो। ये संभव नहीं है। निस्संदेह तुम्हें किसी ने भ्रमित किया है। कौन है वो सदी? कौन है जिसने तुम्हारे मन में ऐसे दूषित विचार भर दिए हैं कि तुम अपने दांत साथ विश्वासघात कर बैठी हो? बोलो, आपके और मेरे बीच खींची उस सीमा रेखा कोड़ोट आज तक ना लांघना प्रमाण है इस बात का। मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं ऋषि नतीजे। मुझे बहुत प्रसन्नता होती यदि आप भी इसका सम्मान करते हो, किंतु आपने मेरी पुत्री को भ्रमित कर अपनी तुच्छ संकीर्ण सोच का परिचय दिया। भ्रमित तो आप हो चुके हैं प्रजापति, जो भगवान शिव को पूजा अर्चना से बहिष्कृत करने की मंशा रखते हैं। आपके शिव ने मेरे पिता ब्रह्मा को कबीरा पूजे जाने का श्राप दिया था। लिए पिता का मांग क्या होता है? अपने लिए पिता का अपमान क्या होता है? अपने हृदय में अपमान का बोझ लेकर जीवित रहना कितना कठिन है। तो प्रतिशोध में अपने भगवान शिव से उनकी दिव्यताज छीनने का विचार कर लिया है। उन्हें पूजा अर्चना से बहिष्कृत करने के लिए नियमों की स्थापना कर रहे हैं। वैसे भी आपके शिव में पूजनीय है क्या दीदी जी? दोष मेरा है पुत्री, दोष मेरा है। ये मैंने तुम्हें उस शिव के नाम से वंचित रखा और आज समय आ गया है जब तुम्हारा ये जानना आवश्यक है कि कौन है ये शेफ। शमशान में निवास करता है, नशे का भोगी, भूतों, असुरों, अघोरियों के बीच उठने बैठने वाला। ऐसे प्राणी को भला कोई भगवान कैसे मान सकता है? तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए। ये भवनियों के वही शिव आपके विष्णु को इतने प्रिय क्यों हैं कि उनके बिना विष्णु ये मूर्ति स्थापना स्वीकार ही नहीं कर रहे थे? आप नारायण यज्ञ की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं दधीची। जब आवश्यकता श्रद्धा की हो, शक्ति की अपेक्षा व्यर्थ है।
श्रद्धा। उस असभ्य शिव के उपासकों को श्रद्धा का अर्थ भी पता है। क्यों को पाने का सबसे सरल माध्यम तथा ही तो है। अनुभव करना चाहेंगे? कोई नियम, किसी यज्ञ, किसी विधि की आवश्यकता नहीं होगी। शिव तो बस एक बेलपत्र पे भी खींचे चले आएंगे। बेलपत्र लाओ। ब्लाउज की बिग बॉस को कि ये लोग अपना भगवान मानने की भूल करते हैं, सच्चे हृदय से उनका ध्यान करो, वो अवश्य आएंगे। प्रीकैप, अगले एपिसोड की झलक। मेरी इच्छा थी कि मेरी प्रजा और मेरी पुत्री भी देखें कि आप है कौन। मूर्ख नहीं जानते। इस शिव की वास्तविकता तो इसके विपरीत है। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं, दक्ष प्रजापति खुल रहे हैं। क्या आप जिनसे ऐसे गोवा के कह रहे हैं, वो स्वयं महादेव है। मैं तो बैरागी पर जब कभी धर्म के नाम पर किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। अगले 7 दिन तक तो मन को ग्रहण नहीं करोगी है, और कमल के 1 लाख फूलों पर तो मैं विष्णु जी का नाम लिखना होगा।